हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 24। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ चेस्टाइज। तो चेस्टाइज होता है हमारा टू पनिश, स्पेशली बाय बीटिंग। यानी कि किसी को डांटना, फटकारना, पनिश करना किसी गलती के लिए। सो यही है हमारा चेस्टाइज वर्ड। जैसे कि ये इसको डांट रहे हैं, सो इसमें क्या होता है, डांटना, पनिश करना, और स्पेशली बाय बीटिंग, मार भी कर सकते, मारना भी हो सकता है इसमें। सो फटकारना और पीटना, मेनली पीट कर। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सेकंड। सेकंड होता है हमारा यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कि टर्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स। एक वर्ड हमने पढ़ा था इसके लिए, टर्स। एक वर्ड पढ़ा था हमने, ब्रेविटी। तो ये है वो ब्रेविटी, टर्स, यानी कि कम शब्दों का यूज करना। एक वर्ड और ऐड कर लीजिए अब आप उस लिस्ट में, सेकंड लिख सकते हैं हम उसको। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेसिलेट। वेसिलेट होता है हमारा टू बी इनडिसिसिव, यानी कि डाउटफुल, कि क्या करें, टू बी इनडिसिसिव, यानी कि संदेह होना, किसी चीज में डाउट होना कि ये करूं, मैं ये करूं, या फिर मतलब ड्रेस में भी हो सकता है कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं। डिसीजन, यानी डिसीजन में वो होना, मतलब डाउट होना। सो ये है हमारा वेस्टिलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैप्रीमेंड। रैप्रीमेंड है हमारा स्कोल्ड। ये भी यही होता है हमारा, डांटना, फटकारना, स्कोल्ड, टू स्कोल्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूसअप। यूसअप होता है हमारा टू सीज wrongfully, यानी कि क्या करना, इलीगल तरीके से कोई चीज हड़प लेना, सीज कर लेना। सो ये थे हमारे ऑप्शंस। हमारा परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा चेस्टाइज का, रेप्रीमेंट, यानी कि डांटना, फटकारना और पीटना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ शिकनरी। सो ये होता है वर्ड हमारा आर्टिफाइस और डिसिटफुलनेस। डिसिटफुलनेस, डिसीटफुलनेस, यानी कि ठगना। ठीक है, किसी को ठग रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, डिसीटफुलनेस। सो ऑप्शंस देखते हैं हम कैसे हैं। देखिए, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये क्या है, अंदर मतलब बाहर से दिखा रहा है कुछ और अंदर कुछ और है। सो मतलब ये ठग रहा है, चालाक बनकर। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा, ट्रिकरी। सो ट्रिकरी क्या होता है, टू डिसीव, यानी ठगना किसी को, जैसे हॉक्सर करता है, हमने पढ़ा था कल वीडियो में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सीमेलिट्यूड। वर्सीमेलिट्यूड होता है हमारा सिमिलैरिटी टू रियलिटी, यानी कि द अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ, यानी कि सत्य का आभास होना, कि ये सच्चे हैं, सत्य का आभास, वो होता है हमारा सिमिलैरिटी टू रियलिटी और अपीयरेंस ऑफ ट्रुथ। साफ साफ दिखा दे रहा है, आभास हो रहा है कि सच क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉल्यूशन। वॉल्यूशन क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी विल पावर और कॉन्शियस चॉइस। कॉन्शियस चॉइस, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्डिड। सॉर्डिड होता है हमारा वेरी डर्टी और अनप्लीजेंट, यानी कि कोई भी चीज घिनौनी, मतलब नीच, वेरी डर्टी और अनप्लीजेंट, घिनौना। ठीक
ठीक है। सो ये हमारे ऑप्शन है। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ट्रिकरी, डिसीव, ठगना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ काइमेरा? तो ये होता है हमारा अ फुलिश फैंसी, यानी कि डे ड्रीमर, बेतुके ख्याल सोचने वाला, कल्पना करने वाला। कल्पना करना जिसे कहते हैं ना, बैठे बैठे सोचते ही रहो, कुछ ना कुछ चल रहा है मन में। सो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा विटिएट। विटिएट क्या होता है? टू मेक इम्प्योर, यानी कि पॉल्यूट करना, टू पॉल्यूट, इम्प्योर करना उसको ना, किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइक्रोकॉस्म। ये होता है द वर्ल्ड इन मिनिएचर। जैसे कि एग्जांपल लिखती हूँ मैं, विलेज, विलेज इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ अ कंट्री, यानी कि बहुत छोटी यूनिट होना। जैसे कि विलेज है एक कंट्री की, किसी भी कंट्री की छोटी, मतलब इंडिया ही ले लीजिए, इंडिया की छोटी यूनिट है विलेज हमारा। सो विलेज इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक छोटी यूनिट होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिडेलिटी। फिडेलिटी है हमारा लॉयल्टी, फेथफुलनेस, यानी कि वफादारी। तो ये होती है स्पेशली हस्बैंड्स और वाइफ के लिए, कि अपने वाइफ और हस्बैंड के लिए वफादार रहें, क्या रहें, लॉयल रहें। नेक्स्ट वर्ड इल्यूजन। इल्यूजन होता है हमारा कल्पना करना, भ्रम, मतलब जो चीज भ्रम हो, असल में ना हो, कल्पना करना। पैलेसी लिख देती हूँ मैं, ये भी इसका सिनोनिम सही है। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? इल्यूजन लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉलेरिक? सो कॉलेरिक क्या होता है हमारा? कोलैरिक होता है हमारा क्विक टू एंगर और हॉट टेम्पर्ड, यानी कि गुस्से वाला, जिसको एकदम गुस्सा आ जाए, गुस्से वाला या वाली। ठीक है। सो जैसे देखिए इस आदमी को, या इस मतलब उसमें कार्टून में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सो यानी कि इसमें क्या होता है, बिहेवियर कैसा होता है? क्विक टू एंगर, हॉट टेम्पर्ड होता है वो बंदा या बंदी। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे इरिटेबल। इरिटेबल होता है मतलब कोई भी हमें परेशान कर रहा है, मतलब कुछ कर रहा है तो हम एकदम इरिटेट हो जाते हैं, अनॉय हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो इसमें क्या लिखेंगे? अनॉय या फिर बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, यानी कि एकदम गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ा बंदा। ठीक है। तो होंगे आपकी नज़र में ऐसे लोग, मेरी भी नज़र में है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेटर। फेटर क्या होता है हमारा? टू रेस्ट्रेन, टू हैम्पर, रेस्ट्रेन विद, रेस्ट्रेन विद चेन और मैनेकल्स, यानी कि बेड़ियों में जकड़ना। ठीक है। सो ये है, इसका होता है हमारा बेड़ियों में जकड़ना, बेड़ियों में जकड़ना। जैसे कैदी होते हैं ना, तो कुछ खूंखार कैदी होते हैं, तो उनको मतलब उसमें सेल में रखने से काफी नहीं होता, उनको बेड़ियों में जकड़ के रखना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है हमारा भाई भतीजावाद, यानी कि अपने रिलेटिव्स और अपने जानने वालों को क्या देना? फेवरेटिज्म देना। शोइंग फेवरेटिज्म टू फ्रेंड्स your family members।
क्या होता है ये हमारा भाई भतीजावाद, यानी कि अपने सगे संबंधियों को फेवर करना, उनकी हेल्प करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, ऑप्शन है जेंटील। ये होता है हमारा एरिस्टोक्रेटिक। ये होता है रिलेटेड टू पीपल हु हैव हाई सोशल स्टेटस, यानी कि जो लोग हाई क्लास सोसाइटी से संबंधित हो उनके लिए है ये हमारा वर्ड जेंटील यानी एरिस्टोक्रेटिक। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? कोलेरिक कैसा होता है हमारा? क्विक टू एंगर, बैड टेम्पर्ड हमारा इल टेम्पर्ड, यानी कि एकदम गुस्सा करने वाला, अनॉय हो जाता है जो, सो इरिटेबल। ठीक है, सो अपने अपने एग्जाम्पल्स लिख लेना जो भी आपकी लाइफ में हो। ठीक है, मैंने भी लिख रखा है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रॉनिक? क्रॉनिक क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा फॉर अ लॉन्ग टाइम और पीरियड, यानी कि लंबे समय तक, कोई भी चीज लंबे समय तक के लिए, कोई भी चीज हो सकती है। सो क्रॉनिक होता है हमारा लॉन्ग टाइम के लिए। सो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा गैरुलस। गैरुलस होता है हमारा टॉकेटिव, टॉकेटिव, चैटी, यानी कि बहुत बोलने वाले, ज्यादा बातें करने वाले। तो एग्जाम्पल लिख देना वही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल होता है हमारा अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, यानी कि व्यर्थ कोई भी चीज। तो यानी कि हमने कुछ काम किया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, व्यर्थ गया, उसमें फेलियर मिली, तो वो काम कैसा हो जाएगा? फ्यूटाइल हो जाएगा, फ्रूटलेस, अनसक्सेसफुल, व्यर्थ। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है परसिस्टेंस। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट क्या होता है हमारा? कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग और एग्जिस्टिंग, कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और occur over a prolonged period। तो जैसे ये पैर में चोट लग रही है, घाव लग गया है, तो ये लंबे समय तक के लिए लग गया है, ये बहुत टाइम बाद ठीक होगा, तो ये लंबे समय तक का घाव है। तो ये क्या हो गया हमारा? परसिस्टेंट। वो भी क्या होता है हमारा? कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट और अकर ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड, यानी कि लंबे समय तक जो चले और जो चीज रहे। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन है लेमेंट। लेमेंट होता है हमारा विलाप, मोन, a passionate expression of sorrow, यानी कि मतलब उदास होना, मौन होना। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा हमारा परसिस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रॉनिकल? क्रॉनिकल, क्रॉनिकल होता है हमारा अ हिस्ट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर टाइम। क्रॉनिकल होता है मतलब कि कोई चीज, अ हिस्ट्री, अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि कोई चीज हुई हो, कोई किसी चीज का रिकॉर्ड लगना समय के उससे, जैसे कि 2010 का कोई डेटा है, डेटा है 2012 का कोई डेटा है, 2013 का कोई डेटा है, तो उसको क्रॉनिकल यानी कि रिकॉर्ड करके रखना उसको सही तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शंस देखते हैं। एल्यूसिव, एल्यूसिव होता है हमारा difficult to find
कैच और अचीव, और अचीव यानी कि कोई चीज मुश्किल है ढूंढनी, पकड़नी, अचीव करनी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स किसका करते हैं हम? डेटा का करते हैं। ठीक है, डेटा का रिकॉर्ड, डेटा को रिकॉर्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विश। एंग्विश होता है सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन, यानी कि मानसिक और शारीरिक दर्द। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पॉन, टू प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। सो एक वर्ड पढ़ा था हमने PAWN, वो होता है हमारा प्यादा। और एक ही वर्ड है हमारा स्पॉन, ये होता है टू प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, यानी कि ज़्यादा बड़ी संख्या में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल कोई मूवी लगी है तो वो बहुत ज़्यादा हिट गई है, तो जो देखने वाले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में जाएंगे। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सर्क्विटस? ये होता है हमारा टॉर्टस, मतलब कोई भी चीज घुमावदार, घुमावदार। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, घुमावदार रास्ता दिख रहा है, ए से बी पे जाने के लिए पूरा घुमावदार रास्ता है। या फिर मसूरी का रास्ता भी देख सकते हो आप, घुमावदार है बिल्कुल। सो ये वही है। ऑप्शन है हमारे रिवर। रिवर होता है हमारा आदरणीय, आदरणीय यानी कि रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज क्या होता है? ये होता है हमारा एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चीला, खर्चा करने वाला, खर्चीला, खर्चीला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नोवेल। नोवेल क्या होता है? एक बुक होती है जिसमें एक कहानी होती है। गुलीवर्स ट्रेवल पढ़ी होगी आपने, तो वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा लास्ट ऑप्शन है वाइंडिंग। सो वाइंडिंग भी यही होता है, घुमावदार कोई भी चीज, घुमावदार। जैसे कि मसूरी के रास्ते हो गए, या फिर ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, A to B जाने के लिए कितना घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? वाइंडिंग या फिर टर्टस। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लेंडेस्टाइन? क्लेंडेस्टाइन क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा केप्ट सीक्रेट, केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, यानी कि कोई चीज गुप्त रखना। ठीक है, गुप्त रखना, जिस कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली। सो हमारी कोई चीज गुप्त रखना। ऑप्शंस, एमाइग्रेट, ये होता है हमारा मूविंग अब्रॉड, यानी कि अपने देश छोड़कर बाहर देश में जाकर बस जाना किसी भी वजह से, मूविंग अब्रॉड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिट्रीट। ये होता है टू रिपीट, टू से अगेन। तो आप यूज करते हो ना रिपीट, प्लीज रिपीट मैम, यस सर, यानी कि दोबारा दोहराना। तो उसकी जगह आप रिट्रेट भी यूज कर सकते हो, नया वर्ड है टू से अगेन, यानी कि दोबारा दोहराना। ठीक है, टू रिपीट, टू से अगेन, दोहराना, रिट्रेट, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमॉन्स्ट्रेट। रेमॉन्स्ट्रेट होता है हमारा टू प्रोटेस्ट, टू रेज ऑब्जेक्शंस, टू आर्ग्यू अगेन। तो जैसे प्रोटेस्ट करते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो, या फिर किसी से आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, अपने ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, वही ये चीज़ प्रोटेस्ट करना। लास्ट ऑप्शन है हमारा कोवर्ट। कोवर्ट होता है, ये भी होता है हमारा सीक्रेट या फिर हिडन, यानी कि गुप्त कोई बात या कोई चीज़ गुप्त। जैसे एक मूवी भी है गुप्त, वैसे ही गुप्त।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या लग जाएगा, हमारा परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, कोवर्ट, हिडन, यानी सीक्रेट। ओके, छुपा हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लीशे। सो क्लीशे होता है हमारा एन, ये होता है हमारा अ डल और ट्राइट रिमार्क, यानी कि कोई भी घिसी पिटी बात, कोई घिसी पिटी बात। तो जैसे बोलते हैं ना लोग, तो बोलते हैं ना हम लोग कि वही घिसी पिटी बात रह गई यार आप पे तो बोलने के लिए। तो जो एक चीज बार बार रिपीट करता हो, बोलता हो, घिसी पिटी बात, यानी कि अडल और ट्राइट रिमार्क, वही चीज बार बार दोहराना, रिपीट करना। ऑप्शन से हमारे रीप्रूव, रीप्रूव होता है हमारा टू क्रिटिसाइज, यानी कि निंदा करना। इसका मतलब क्या होता है, निंदा करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है रिगोरस, रिगोरस क्या होता है, ये होता है हमारा स्ट्रिक्ट, सीवियर, यानी कि कठोर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड होता है, ये होता है क्लिक, क्लीशी, और क्या होता है हैकेनाइट, या फिर ओवर यूज, किसी चीज का, किसी बात का ओवर यूज, तो इसको क्या बोलते हैं, घिसी पिटी बात। तो एक हैकेनाइट वर्ड है न्यू, इसको याद रखना, या आ सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है पाइवटल, पाइवटल क्या होता है, ये होता है हमारा क्रूशल, इम्पॉर्टेंट, जरूरी कोई चीज बात कुछ भी, तो उसकी जगह हम क्रूशल और इम्पॉर्टेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, पाइवटल। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, प्लेटिट्यूड, कोई भी घिसी पिटी बात, ओवर यूज्ड। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लिक। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है गिरोह, ठीक है, एन एक्सक्लूसिव ग्रुप bound to bound together by some shared qualities or interest, यानी कि कुछ लोग एक ग्रुप बना लेते हैं सम शेयर्ड क्वालिटीज और इंटरेस्ट, यानी कि सेम इंटरेस्ट से जुड़कर मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, वो होता है हमारा गिरोह, या फिर जुट बोलते हैं ना, गिरोह, ठीक है, गिरोह, गिरोह, ठीक है। तो हमारे ऑप्शंस हैं इसके पैरोशियल, पैरोशियल होता है हमारा नैरो माइंडेड, यानी कि छोटी सोच वाला व्यक्ति, बस सोच एक जगह तक ही सीमित होना। ये होता है हमारा कॉर्टरी, कॉर्टरी होता है हमारा स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट और टेस्ट, यानी ये भी वही होता है कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हमारे सबका इंटरेस्ट सेम है, और वो ग्रुप ही इस वजह से बना है, सेम इंटरेस्ट और टेस्ट की वजह से, जैसे ये दिख रहा है चार बच्चों का। सो हमने पिक्चर इसलिए लगाई कि आपको याद रहे कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रुप होना, एक गिरोह होना। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रूमिनेट, रूमिनेट होता है हमारा थिंक डीपली अबाउट, यानी कि किसी चीज के बारे में गहरा अध्ययन करना, सोचना, विचार करना, विचार करना, विचार विमर्श होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेडिशन, सेडिशन होता है, ये होता है ट्रीजन, बागी, गद्दार।
ठीक है, तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, कोड ट्री। ठीक है, ये था इसका मीनिंग, यानी कि गिरोह होना, गुट मतलब एक ग्रुप होना जिनमें सेम इंटरेस्ट की वजह से लोग जुड़े हैं। तो आज के 10 वर्ड्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहिए। आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।